हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 15 सितंबर 2022 और आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF के लिंक मिलेगी और जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और ये हिंदी दिवस राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, आप ये याद रखिएगा। हिंदी, जो कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है, इसे 14 सितंबर 1949 को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। इसलिए इस डे के रिमेम्बरेंस में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसे हर साल 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अगले महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी को दूसरी बार इंडिया का अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा और इनका टेन्योर 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा। और करेंट में इंडिया के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, जो 30 सितंबर 2022 को रिटायर होने वाले हैं। इन्हीं के रिप्लेसमेंट पर मुकुल रोहतगी को इंडिया का अगला अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। इससे पहले मुकुल रोहतगी 2014 से 2017 तक इंडिया के 14th अटॉर्नी जनरल थे और अब इन्हें दूसरी बार ये पोस्ट दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट की चीफ लीगल एडवाइजर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू इरिट्रिया? इरिट्रिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश चंद। प्रकाश चंद को इंडिया की तरफ से इरिट्रिया का अगला एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये 2019 तक इंडोनेशिया के बाली में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंटेड थे और इन्होंने 2010 से 2014 तक फिलीपींस के फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया है। इरिट्रिया ये ईस्टर्न अफ्रीका की रीजन की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है अस्मारा और ये इरिट्रिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which state has topped the list in attracting industrial investment? औद्योगिक निवेश आकर्षित करने में किस राज्य ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की लिस्ट में टॉप रही है। आंध्र प्रदेश ने 2022 के पहले 7 महीनों में लगभग 40,361 करोड़ रुपए गेन किया है और इसी के साथ आंध्र प्रदेश इस लिस्ट में टॉप पर है। आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा, इसने 36,828 करोड़ रुपए गेन किए हैं। थर्ड रैंक पर है महाराष्ट्र, इसे 20,949 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट मिला है। और फोर्थ रैंक पर है गुजरात, इसे 17,260 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। और इस टोटल इन्वेस्टमेंट में आंध्र प्रदेश और ओडिशा का कंबाइंड 45% इन्वेस्टमेंट रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को ओवरऑल 1,71,285 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है और ये डेटा जुलाई 2022 तक का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द थर्ड स्टेट टू हैव फूड सिक्योरिटी एटलस? कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। बिहार और ओडिशा के बाद झारखंड अब ऐसा तीसरा राज्य बन चुका है जिसके पास अपना फूड सिक्योरिटी एटलस है और ये एटलस रूरल एरियाज के लिए है। ये एटलस एक दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने प्रिपेयर किया है और ये इनिशिएटिव इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च का एक पार्ट है, जिसमें ये एटलस झारखंड के फूड सिक्योरिटी सिचुएशन को मैप करेगा। झारखंड, इसकी कैपिटल है रांची, इसके चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और इसके गवर्नर है रमेश बैस। Next question is, where will India's first forestry university be established? भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना।
तेलंगाना की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि वे अपने फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक्सपेंड कर उसे एक यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एक्ट 2022 को मंजूरी दी है। इस तरह की यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी होगी। इसके अलावा अब तक केवल रसिया और चाइना में ही ऐसे यूनिवर्सिटीज थे और अब ये इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री होगा जिसे तेलंगाना के हैदराबाद में सेटअप किया जाएगा। तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद, इसके चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और इसके गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन इनवाइटेड बाय इंडिया एज अ गेस्ट एट G20 समिट? भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, इस बार इस मीटिंग को इंडिया होस्ट करने वाली है और इस मीटिंग के ट्रेडिशन के अनुसार जो कंट्री इस मीटिंग को होस्ट करती है वो किसी न किसी कंट्री को एज अ गेस्ट के रूप में बुलाती है और इस बार इंडिया इस G20 मीटिंग में बांग्लादेश को एज अ गेस्ट के रूप में इनवाइट करेगी। बांग्लादेश के अलावा इंडिया कुछ और कंट्रीज को इनवाइट करने वाली है जिसमें शामिल है इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। और इंडिया ये G20 लीडर समिट 2023 में न्यू दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज साइंड एन MOU विथ वेदांत एंड फॉक्सकॉन टू सेट अप अ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर स्थापित करने के लिए किस राज्य ने वेदांत और फॉक्सकॉन के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने वेदांता जो कि एक इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है और फॉक्सकॉन जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन किया है। ये कोलैबोरेशन इंडिया में सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया गया है। सेमीकंडक्टर एक माइक्रोचिप होती है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में यूज किए जाते हैं और अब इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के दाम काफी कम होंगे। इस एग्रीमेंट के अनुसार ये दोनों कंपनीज 1,54,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी जिससे लगभग 1 लाख जॉब क्रिएट होंगे। गुजरात, इसकी कैपिटल है गांधीनगर, इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द इंडिया एंड जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज बिगिन? भारत और जापान समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6th। जाइमेक्स जो जापान और इंडिया के मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इस बार इस एक्सरसाइज का 6th एडिशन बे ऑफ बंगाल में शुरू किया गया है। इस एक्सरसाइज में इंडिया के 3 वॉरशिप्स पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें शामिल है सह्याद्री, एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स कादमात और कावाराती। ये तीनों वॉरशिप्स इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे और पहली बार ये एक्सरसाइज इन दोनों देशों के बीच 2012 में शुरू हुई थी और इस बार इस एक्सरसाइज का 10th एनिवर्सरी है। इंडियन नेवी, इसके चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान? जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, CB जॉर्ज। CB जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये 1993 बैच के एक IFS ऑफिसर हैं और करेंटली ये कुवैत में इंडिया के एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर उन कंट्रीज में अपॉइंट किए जाते हैं जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं। नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज वे कंट्रीज होते हैं जिन पर ब्रिटिश का शासन नहीं था और हाई कमिश्नर उन कंट्रीज में अपॉइंट किए जाते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन देशों को कहा जाता है जिन पर पहले ब्रिटिश का शासन था। और अब जापान में इंडिया के एम्बेसडर बनाए गए हैं CB जॉर्ज। इन्होंने संजय कुमार वर्मा को रिप्लेस किया है जिन्हें हाल ही में कनाडा में इंडिया का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डिस्पेंसेशन सेंटर्स एट 6 सेंट्रल जेल्स? किस राज्य सरकार ने 6 केंद्रीय जेलों में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वितरण केंद्र शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, असम। असम की गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में 6 सेंट्रल जेलों में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डिस्पेंसेशन सेंटर को स्टार्ट किया है। इन सेंटर्स को गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर और नागांव सेंट्रल जेल में खोला गया है
और इसके साथ ही असम इंडिया की 5th स्टेट बन चुकी है जिसने अपने स्टेट के सेंट्रल जेल्स में ART डिस्पेंसेशन सेंटर को खोला है। इन सेंटर्स को HIV इन्फेक्टेड प्रिजनर्स के ट्रीटमेंट के लिए खोला गया है। असम, इसकी कैपिटल है दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवल एक्सरसाइज काकाडू इज बीइंग होस्टेड बाय विच कंट्री? नौसेना अभ्यास काकाडू किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ये एक्सरसाइज 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज है जिसे हार्बर और सी में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 14 नेवी से शिप्स और मैरीटाइम एयरक्राफ्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और इस एक्सरसाइज में इंडिया की INS सतपुरा और P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे। और अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who became the first ever cricketer to have 50 million followers on Twitter? ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। विराट कोहली पहले ऐसे क्रिकेटर बन चुके हैं जिनका ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स है और हाल ही में ये पहले ऐसे इंडियन बने थे जिनका इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर्स हैं। विराट कोहली जिसने लगभग 1020 दिन बाद अपना पहला इंटरनेशनल T20 सेंचुरी मारा था, जिसमें इन्होंने टोटल 122 रन्स बनाए थे और ये सेंचुरी इन्होंने एशिया कप के सुपर 4 में अफगानिस्तान के अगेंस्ट लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेडिसिन्स हैव बीन रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट? सरकार द्वारा आवश्यक दवाओं की सूची से कितनी दवाएं हटा दी गई हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 26। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एसेंशियल मेडिसिन्स का एक नेशनल लिस्ट तैयार किया है। इस लिस्ट में 384 मेडिसिन्स को रखा गया है और इस लिस्ट से 26 मेडिसिन्स को हटाया गया है, जिसमें ये कुछ मेजर मेडिसिन्स हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। इन 26 मेडिसिन्स को इनके सेफ्टी कंसर्न के लिए हटाया गया है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? ये है मनसुख मांडविया। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज केन्याज न्यू प्रेसिडेंट? केन्या के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विलियम रूटो। विलियम रूटो को केन्या के 5th प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। इससे पहले 2013 तक ये केन्या के डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे जिन्हें अब प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए उरुहु केन्याटा को रिप्लेस किया है। केन्या, इसकी कैपिटल है नैरोबी और इसकी करेंसी है केनियन शिलिंग। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द सिंकफील्ड कप 2022 टाइटल? सिंकफील्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अली रेजा फिरोजा। अली रेजा फिरोजा ये एक ईरानियन फ्रेंच चेस ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने हाल ही में सिंकफील्ड कप का टाइटल जीता है। इन्होंने ये टाइटल इयान नेपोमनियाची को फाइनल में हराकर जीता है और इन्हें इस टाइटल को जीतने पर $1 लाख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक डेवलप्ड अ नेशनल डिजिटल करेंसी यूजिंग इथेरियम? इथेरियम का यूज करके किस बैंक ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा विकसित की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्गेस बैंक। नॉर्गेस बैंक ये नॉर्वे की सेंट्रल बैंक है जिसने हाल ही में डिजिटल करेंसी को डेवलप किया है। इसने ये करेंसी इथेरियम टेक्नोलॉजी को यूज करके किया है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नॉर्गेस बैंक इसे 1816 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे की ओस्लो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where will Shanghai Cooperation Organization 2022 Summit be held? संघाई सहयोग संगठन 2022 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं मीटिंग 15 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी और इस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है Which government has announced free health services to the general public from 2 October 2022? किस सरकार ने 2 अक्टूबर 2022 से आम जनता को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अनाउंसमेंट की है कि महाराष्ट्र के मुंबई में 2 अक्टूबर 2022 से फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ अभी मुंबई में स्टार्ट की गई है। इस फैसिलिटी को मुंबई के हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे क्लिनिक्स और पॉली क्लिनिक्स में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए इसके पहले फेज में मुंबई में 227 फ्री हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे
और इन सेंटर्स पर 139 मेडिकल टेस्ट को फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल गिव अ मंथली स्टाइपेंड टू नेशनल कंपटीशन विनर्स? कौन सा राज्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता विजेताओं को मासिक छात्रवृत्ति देगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर गुरमीत सिंह ने एक स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग पंजाब के उन स्पोर्ट्स पर्सन को मंथली स्टाइपेंड दी जाएगी जो किसी नेशनल लेवल कंपटीशन में फर्स्ट 3 पोजीशन पर आए हो। और इस मंथली स्कॉलरशिप के अलावा वे स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स पर कोई मेडल लाया हो उन्हें डायरेक्टली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के किसी स्पेशल कैडर में अपॉइंट किया जाएगा। पंजाब, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है भागवंत मान और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था किस राज्य ने अपना पहला मिर्चा महोत्सव आयोजित किया है? इसका आंसर था ऑप्शन बी, नागालैंड। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज किबिथु मिलिट्री गैरिसन टू बी नेम्ड आफ्टर डैश। किबिथु मिलिट्री गैरिसन का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? आपके ऑप्शंस है एपीजे अब्दुल कलाम, कैप्टन विक्रम बत्रा, सुषमा स्वराज या जनरल विपिन रावत। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।